नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डाक गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हमें भेजी है पंजाब के लुधियाना से कौशिक आहूजा ने। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कौशिक की आप बीती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हम वैसे लुधियाना के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी भारतीय सेना में फौजी थे और दुश्मनों से लड़ाई में वो शहीद हो गए थे। हमारी बाकी की ज़िंदगी अच्छे से गुजरे उसके लिए सरकार ने हमारी मदद करने के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा हमें दे दिया था ताकि हम लोग खेती करके अपना जीवन बिता सके। लेकिन उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था और मैं खेती नहीं कर सकता था, तो मेरी माँ ने वो ज़मीन दूसरों को खेती करने के लिए किराए पर दे दी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में ही छोटा मोटा काम करने लगा। एक दिन मैंने माँ से कहा कि अब मुझे गांव में नहीं रहना, अब मुझे शहर में जाना है। मेरी बात माँ मान भी गई थी। हमने गांव की ज़मीन और घर बेच दिया और शहर जाकर एक सोसाइटी में फ्लैट बुक करवा दिया था। उस समय वो सोसाइटी बन रही थी। उसे पूरी तरह से तैयार होने में लगभग अभी 1 साल लगने वाला था। तो हमने सोचा कि क्यों न 1 साल तक गांव में ही रहते हैं, कोई मकान किराए पर ले लेंगे। हम एक मकान गांव के बाहर किराए पर ले लेते हैं। वो मकान खेतों और जंगल के पास में ही था, लेकिन हमको इन सब बातों की आदत थी, तो हमें उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हमारे मकान वाले रास्ते पर कोई आता जाता भी नहीं था। वो रास्ता एकदम सुनसान था। वो मकान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। 1 साल तक हमें कहीं तो रहना था। अब मैं जब रात को काम करके आता तो खाना खाने के बाद घर के बाहर खटिया डालकर सो जाता था, क्योंकि मुझे उस घर में बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। मैं रोज घर के बाहर ही सोता था। हम लोगों को उस मकान में लगभग 1 महीना बीत चुका था। एक दिन में जब रात को घर के बाहर खटिया डालकर सोया था, तब पास ही के जंगल में से मुझे अचानक बहुत सारे लोगों की रोने की आवाज़ आने लगी। मैं डरते हुए माँ के पास गया और माँ को सारी बात बताई तो माँ ने कहा कि ये ज़रूर कोई जंगली जानवर होगा, फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। मुझे भी माँ की बात एकदम सच लगी, तो मैं चुपचाप जाकर खटिया पर सो गया। लेकिन वो रोने की आवाज़ पूरी रात आती है। मुझे उस रात एक पल के लिए भी नींद नहीं आई थी। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। अब यह सब रोज का हो गया था। जैसे ही रात के 12-1 बजते पूरे जंगल में से रोने की आवाज़ें आने लगती। मैं इन सब से परेशान हो चुका था। मुझे पूरा दिन काम करना पड़ता था और ऊपर से इन सब की वजह से मेरी नींद पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। एक दिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अगर आज रात फिर से रोने की आवाज़ आई तो मैं जंगल में जाकर पता लगा कर आऊँगा कि क्या बात है। मैं रात को खटिया पर सोया और उस आवाज़ का इंतज़ार करने लगा। रोज की तरह वो आवाज़ फिर से आने लगी। मेरा दिमाग गुस्से से पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। मैं खटिया से उठा और बिना रुके जंगल में जाने लगा। जंगल में थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने देखा कि एक बड़े से पेड़ के पास आग लग रही थी और कुछ लोग
बिना कपड़ों के वहाँ पर बैठे हुए थे और अपने हाथ उठाकर जोर जोर से रो रहे थे। मैंने सोचा कि आधी रात को ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे उनके करीब जाने लगा तो मैंने देखा कि वो लोग इंसान नहीं थे। उनके चेहरे भेड़ियों की तरह लग रहे थे। मैं झाड़ियों में छुपकर उन लोगों को देखने लगा। वो लोग काफ़ी देर से वैसा ही कर रहे थे। मैंने और नज़दीक से जाकर देखने की सोची तो मैं वहाँ से उठ गया और आगे जाने लगा। तभी मेरा पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ा और एक आवाज़ हुई। वो आवाज़ थी तो थोड़ी सी ही, लेकिन उन लोगों ने सुन ली थी। वो सभी लोग मुझे गुस्से में देखने लगे। उनकी आंखों में जैसे आग लगी हो। उनकी आंखें चमक रही थी। मैं वापस भागकर झाड़ियों में छुप गया। उनमें से एक शैतान उठा और मेरी तरफ आने लगा। मेरी जान हलक में आ गई थी। मुझे लगा आज तो मेरी मौत पक्की है। मैं वहीं पर झाड़ियों में बैठा रहा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। वो शैतान जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था वो और भी बड़ा होता जा रहा था। उसका ये रूप देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं उसी जगह पर पड़ा हुआ था और मेरे आजू बाजू में गांव के कुछ लोग और मेरी माँ खड़ी हुई थी। उन सब ने मुझे उठाया और घर पर लेकर गए। उन्होंने मुझे बहुत पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया और तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैंने उन सबको कुछ भी नहीं बताया और मैं उन लोगों को बताता भी क्या, वो लोग मुझे ही पागल समझते। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।